नारी का अमर्यादित उत्तेजक चित्रण कर लोक लाज तजकर प्रेम विषय का विचार नहीं करती। मेरी लेखनी किसी नारी का अमर्यादित उत्तेजक चित्रण कर लोक लाज तजकर प्रेम विषय का विचार नहीं करती है। और मेरी लेखनी सत्ताधीशों के दर पर सिक्कों की खनक पर मुगलों की झनकार नहीं करती है। मेरी लेखनी किसी सहिंसा के संरक्षण का मोहताज नहीं, वन विचरण करते वीर राणा की जयकार लिखा करती है। और मेरी लेखनी दरबारों में मुजरा नहीं करती, राणा का रणकौशल पर मुगलों की चित्कार लिखा करती है। मेरी लेखनी किसी प्रेमिका को न पाने की पीड़ा में मरने वाले किसी कायर का अंतिम श्वास नहीं रचती है। मेरी लेखनी किसी प्रेमिका को न पाने की पीड़ा में मरने वाले किसी कायर का अंतिम श्वास नहीं रचती है। और मेरी लेखनी किसी सुंदरी की सुख सेज का स्वप्न चित्रण कर वासना वाहक को वथा वर्ण विन्यास नहीं करती है। करुण क्रंदन करने का जब इसका मन हो, जब रोने का मन हो, करुण क्रंदन करने का जब इसका मन हो, चंदन अर्पित कर यह पालिता पन्ना बन जाती है। और माशूक की मोहब्बत में ही मरने का मन हो तो अशफाक बिस्मिल की सरफरों से कमन और सुनो भाई, मुझे खुद से कोई कहीं कविता लिखी है तो मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी कविताएं ऐसी जो अभी आपने सुनी, ठीक है, मैं बाकी बावड़ी बात धनराज जी का बात करनी पड़े। मेरा काव्य धर्म क्या है? हंसी लचीली होकर नारी के अंगों का मादक चित्रण नहीं करती है। मेरी लेखनी मोर पंख सी लचीली होकर नारी के अंगों का मादक चित्र नहीं करती। ये कांता के काले केशों को सलकड़ी बदलाकर पांकी चितवन के तीरों से हृदय वेदन नहीं करती है। यह दानी दधीची की हड्डियों से गलकर देवाधिपति का तंबूरी मन दुष्ट दलन करती है। और मां भारती को गाली पकड़ने वालों को भरी सभा में सुदर्शन बन मुंड विच्छेदन करती है। आसमान से पानी नहीं आग बरसती है, उस धरती पर वे शमी वृक्ष बनकर खड़े। जहां आसमान से पानी नहीं आग बरसती है, उस धरती पर वे शमी वृक्ष बनकर खड़े हैं। सभी समझ गए? खिचड़ी और मरुस्थल में कौन जिंदा रहती है? जहां आसमान से पानी नहीं आग बरसती है, उस धरती पर वे शमी वृक्ष बनकर खड़े हैं। और हिम से आच्छादित उदंग स्तृपों पर स्वयं हौसलों का हिमालय बनकर अड़े हैं। पद पद पर काल हाल बेहाल करे, पद पद पर काल हाल बेहाल करे, पर महाकाल वर हरि पक्ष से लड़े हैं। मैं दीपक नमन करूं उन महावीरों को जो भारती की चुनरी में